हेलो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है उसमें से हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, चैप्टर नंबर 8 में कुछ फॉर्मूले तो आपको याद भी होंगे त्रिकोणमिति में, ठीक। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये हमेशा 6 या 8 यानी 6 मार्क्स या लॉन्ग में ही पूछे जाते हैं, बड़े नंबर में। प्रश्नावली जो 8.3 देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 से 8.3 में क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे करण निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जिनके लिए ये व्यंजक दे रखे हैं। इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट है, कुछ मतलब कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये पहला है चौथे का, ये हर बार पूछा जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो बार बार रिपीट हुए, जो आने की संभावना है, उसको हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे कि 4 क्वेश्चन इधर हैं और कुछ इधर हैं, तो सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और एक ये, ठीक, और ये भी 7 वाला भी, ठीक। तो जितने हमसे हो पाएंगे उतने हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए देखो होना क्या चाहिए, आपको फॉर्मूले कुछ मालूम होने चाहिए। जैसे कि क्या फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, आपने शायद पढ़ भी रखे होंगे। एक साइन रेसिप्रोकल यानी प्रतिलोम हम को बोलते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। ये कुछ फॉर्मूले इस तरीके वाले याद होने चाहिए, ठीक। रेसिप्रोकल फॉर्मूला बोलते हैं इस तरीके से। ऐसे ही cos थीटा बराबर होता है किसके, 1/sec थीटा के। और साइन cos फिर tan थीटा बराबर होता है किसके, 1/cot थीटा के, ठीक। ऐसे ही उल्टा होता है यहाँ पे भी, cosec थीटा का 1/sin थीटा, और sec थीटा का होता है 1/cos थीटा, ठीक। और इधर ऐसे ही cot थीटा का हो जाएगा 1/tan थीटा। एक तो ये मालूम होना चाहिए, और tan थीटा के दो और होते हैं, ठीक। एक tan थीटा बराबर ये भी होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक। और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक। ये दोनों भी मालूम होने चाहिए। यानी tan थीटा के दो होते हैं, एक ये होता है 1/cot थीटा और एक ये होता है, ठीक। ये अलग से आप याद कर लेना। जिनका भी यूज यहाँ पे होगा तो हम इसको यूज करेंगे, और जहाँ पे भी इसका हमें यूज दिखाई देगा तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक। एक तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और क्या, ये त्रिकोणमिति आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, सबको मालूम होगी, ठीक। साइन कॉस फिर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। फिर ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 फॉर्मूले ये याद होने चाहिए बस, ठीक। इसी से हम सारे सिद्ध करने वाले प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए, उसके बिना आप ये सिद्ध कर नहीं कर पाओगे। तो देखो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। हम एनसीईआरटी वाले ही सॉल्व करेंगे, और ये बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारी नज़र में तो इम्पोर्टेंट है, ठीक, बहुत बार पूछा गया है। देखो ये चीज़ करा है, इसके बराबर में सिद्ध कीजिए। हो सकता है अलग से 6 मार्क्स में आ जाए इस तरीके क्वेश्चन, या 2 मार्क्स में, ठीक। तो क्वेश्चन आप लिख लेना। क्वेश्चन हम लिखेंगे वैसे भी, क्वेश्चन नंबर 1। देखो इधर क्या था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक। कह रहा है ये बराबर होगा इसके 1 माइनस कॉस थीटा के, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा के, ठीक। इसको हम बोलते हैं, जो इधर लिखा होता है, जैसे ये क्वेश्चन बुक में तो इस तरीके से लिखा था। बुक में कैसे लिखा था, ये लिखा था बराबर से इधर वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, बायां पक्ष, और उधर वाली साइड को बोलते हैं दायां पक्ष, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और ये चीज लेके आएंगे। तो हम लिखेंगे पहले बायां पक्ष लेने पर, ठीक। क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर,
अच्छा, अगर आपको एग्जाम में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले यही लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन पहले नोट कर लेंगे, दिया है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से। दिया है लिखेंगे, फिर इसके बाद यही लिख लेंगे, दिया है के बाद ये पूरा क्वेश्चन लिखना, फिर ये लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। तो फिर बायां पक्ष लिख लो एक बार, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जैसे हम लगा रहे हैं वैसे ही आप लगा लेना एग्जाम में, अगर इस तरीके के आ जाए तो। ठीक, अब देखो कॉसेक थीटा बराबर, अभी हमने इसीलिए ये आइडेंटिटी लिखाई है, होता है 1/sin थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। और कॉट थीटा बराबर ये भी होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आप बोलोगे सर इसमें यूज कौन सा करेंगे? यूज हम वो करेंगे जिसमें हमें ये कॉस मिल जाए। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग तो बराबर लगाएंगे आप। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा। अब हमें नीचे साइन ही चाहिए, तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉस बट्टे साइन। इसके बट्टे में साइन आ रहा है तो हम ये वाला लगाएंगे, कॉट थीटा वाला, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक, अब टोटल पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर चल रहा था। अब आपको मालूम है हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक, अब देखो स्क्वायर का मतलब होता है क्या? जैसे 1 माइनस कॉस की पावर 2 लिखा है, आसानी से समझना, जैसे यहाँ पे लिख दें हम m की पावर 2। ठीक, इसका मतलब है m को हमने मल्टीप्लाई किया, m इंटू एम, यानी m की पावर 1, m की पावर 1 जब गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, आपको मालूम होगा। तो m की पावर 2 को हम लिख सकते हैं m इंटू एम, और पावर 1 लिखी नहीं जाती है तो हमने समझाने के लिए आपको लिखा, यानी m इंटू एम लिख सकते हैं m इसको। ऐसे ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं 2 बार। तो लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ से 1 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और यहाँ से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस को उधर ले जाओगे, माइनस के हो जाएंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, आपको सिर्फ इसको उधर ले जाना है ना, हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम इसको उधर ले गए, माइनस का हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह। तो लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करोगे? आपको मालूम है 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमें मालूम है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा, जो भी फॉर्मूले आप यूज कर रहे हो वो आपको साइड में हो सके तो लिख के दिखाना, तो आपको मतलब एग्जामिनर देख के ही खुश हो जाएगा कि हाँ आपने खूब समझा के लिखा है, तो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी आपकी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला आपने पढ़ाई है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक, तो इसकी जगह हम लिख देंगे, ऊपर तो वैसा ही रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे a का स्क्वायर यानी a प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, आपको ये भी मालूम है जब भी सेम सेम होते तो वो कैंसिल हो जाते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब बचा क्या? इसको लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमें सिद्ध करना था। देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, हम बायां पक्ष लेके चले थे, ये हमारा क्या गया? दायां पक्ष। दायां पक्ष आप देखोगे सिर्फ फॉर्मूले का खेल था, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 3 स्टेप में हुआ है, 1 2 3। ठीक, लगभग 3 और 1 4 मान सकते हो, ये एक फॉर्मूला अलग ही है। और आपको ये भी फॉर्मूला लगा देना, चूंकि ये चूंकि का साइन होता है, मालूम है आपको?
चूंकि लिखोगे यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, एग्जाम में कर रहे हो तो आप लिख के जरूर दिखाना है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक, लिख के दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इजी था। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या दे रखा है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है हम वही सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये भी बहुत बार पूछा जाता है और कई बार पूछा गया ये वाला। दूसरा, ऊपर है कॉस है, नीचे 1 + sin है और 1 + sin है कॉस है, बराबर होगा इसके 2 sec a के। ठीक, तो हम सवाल डायरेक्ट लिखेंगे, दिया है करके, दिया है पूरा सवाल लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको सवाल लिख लेना है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो। क्या लिखेंगे, दिया है पूरा सवाल लिख लेंगे एक बार, फिर हम लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं, बराबर के इधर वाली साइड को इसको बोलते हैं बायां पक्ष। तो हम लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक, तो बायां पक्ष भी फिर आपको लिखना पड़ेगा एक बार, cos a बट्टे में 1 + sin a प्लस 1 + sin a और बट्टे में cos a। अच्छा, इसी चीज को हमें सॉल्व करके ये चीज लेके आनी 2 sec a। ठीक, देखो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो यही आ जाएगा नीचे से 1 + sin a और cos a। नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यानी 1 + sin a इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और cos a। ठीक, एलसीएम ये आ जाएगा। अब क्या करोगे, आपको मालूम है इस पूरे एलसीएम को उठा के ले जाके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाते हो, फिर इससे भाग देते हो, तो 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कैंसिल। देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा वो इस तरह समझ लो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इधर देखो, यहाँ पे ये cos a 1 + sin a ये लिखा है, जैसे cos a लिखा है और नीचे क्या लिखा है 1 + sin a। ठीक, जब आपने एलसीएम लिया है तो एलसीएम ये आया पूरा, और इसको आप यहाँ पे ले जाओगे मल्टीप्लाई में, तो हम ये पूरा लिख लेंगे यहाँ पे 1 + sin a और cos a। ठीक, अब 1 + sin a से 1 + sin a कैंसिल हो जाएगा, तो cos a का cos a में गुणा करोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक, यानी यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर a। ठीक, फिर प्लस, फिर 1 + sin a, फिर इस पूरे को ले जाओगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो अब की बार cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + sin a का क्या बचेगा, 1 + sin a का स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, आपको मालूम है a + b का वर्ग, ये तो सभी को आता होगा, आपने 8th क्लास में ही पढ़ा होगा, 7th में ही पढ़ा होगा। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक, तो देखो क्या करोगे, इधर तो cos स्क्वायर a है ही, cos स्क्वायर a प्लस इधर a की जगह क्या है 1, तो a का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर b का वर्ग sin स्क्वायर a प्लस 2ab यानी 2a और b। ठीक, और नीचे तो वही रहना है आपका 1 + sin a cos a। ठीक, अच्छा इसको हम एक साथ लिख लेंगे, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसको हम एक साथ क्यों लिख रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक, हमने इसको और इसको एक साथ लिखा है, यहाँ पे sin स्क्वायर a पहले लिखा, cos स्क्वायर a लिखा फिर। ठीक, फिर क्या बचा यहाँ पे 1 + 1 फिर प्लस 2 sin a, 1 का मल्टीप्लाई किसी में करो तो यही आ जाएगा 2 sin a, और नीचे क्या था 1 + sin a और cos a। अब अगर आप शुरू से देखना चाहोगे, अभी तक हमने कुछ ज़्यादा मतलब कुछ नहीं किया ज़्यादा कुछ,
सिर्फ हमें सवाल दे रखा था, हमने बायां पक्ष लिया और एलसीएम लेके इतना सॉल्व किया है यहाँ तक। ठीक, जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो हम साइड में लिखते जाएंगे यार। अब देखो हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जब ये वाला एंगल सेम होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर। ठीक, तो ये भी लिख दोगे आप साइड में, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह 1। ठीक, तो 1 प्लस 1 वाला ये प्लस 2 साइन है। ठीक, और नीचे कॉस है। अब 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, तो 2 प्लस 2 साइन है और नीचे कॉस है। ठीक, अब ये इसमें जुड़ेगा नहीं तो आप जोड़ दो, 2 प्लस 2 सर 4 साइन हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो साइन है या इसके साथ साइन है नहीं है। जैसे यहाँ पे होता 2x प्लस 2x, तो हम जोड़ लेते थे क्योंकि इसके साथ भी x है इसके साथ भी, तो हो जाता 4x। लेकिन यहाँ पे 2 प्लस 2x इस तरीके का है। ठीक, तो क्या ये आपस में जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे क्योंकि इसके साथ x नहीं है। ऐसे इसके पास साइन a नहीं है तो ये 2 अलग रहेगा और ये 2 साइन अलग रहेंगे। ठीक, हाँ ये हो सकता है कि हम कॉमन ले लें, 2 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन है। ठीक, और नीचे क्या बचेगा, नीचे तो हमारा यही पूरा था, 1 प्लस साइन है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, 1 प्लस साइन है। ठीक, इसको आगे भी लिख सकते हो पीछे भी, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो 1 प्लस साइन है और कॉस है। ठीक, तो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 और 1 अपॉन कॉस है। ठीक, ये मल्टीप्लाई पे इस तरीके से निशान लगाते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई इसका मतलब है। और 1 अपॉन कॉस है, अभी हमने फॉर्मूले आपको बताए, 1 अपॉन कहाँ गया, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेक ए, तो 2 सेक ए, और आप देखोगे यही आपको प्रूफ करना था, 2 सेक ए आ गया। ठीक, लिख दोगे दायां पक्ष, हम बायां पक्ष लेके चले गए, मतलब लेकर चले तो, और दायां पक्ष हमने सॉल्व कर दिया। उसकी तुलना में ये थोड़ा लेंदी था और क्वेश्चन भी बढ़िया था, समझने लायक। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पीछे से, पीछे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, कई बार पूछा गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन है और नीचे 1 माइनस साइन है, बराबर लाना है सेक ए प्लस टेन है। ठीक, तो इसमें भी आप क्या करोगे, दिया है लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन, दिया है। चाहो तो आप बुक में टिक लगा लेना, आपके जो भी हमने 3 क्वेश्चन अभी पीछे 2 कराए हैं, तीसरा दिया है। हमें क्या दिया है, अंडर रूट के अंदर दिया है। ठीक, ऊपर दिया है 1 प्लस साइन है और नीचे 1 माइनस साइन है, और हमें बराबर लेके आना है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक, अच्छा इसमें भी हम लिखेंगे, इस वाले को बोलते हैं बायां पक्ष और इसको दायां पक्ष, लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। आपने अगर पढ़ा हो मतलब छोटी क्लासों में, तो इसको हम लिखते थे LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो LHS लेने पर, तो RHS दिखा देंगे। ठीक, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो तो आपको ध्यान आ जाएगा। अब देखो हम करेंगे क्या, बायां पक्ष लेने पर, तो इसको एक बार लिख लो, 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 माइनस साइन ए। ठीक, ये तो मैं बायां पक्ष हमने एक बार लिया, वो लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, परमेयीकरण। परमेयीकरण आपको मालूम होगा, 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा, परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण का मतलब होता है
ये ऊपर लिखा है उसको बोलते हैं अंश और नीचे लिखा है उसको बोलते हैं हर। तो हर में अपोजिट साइन से ऊपर नीचे आप गुणा कर दे। तो जैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर देखो क्या करेंगे, हम रूट लगाएंगे बड़ा सा, ठीक। 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 माइनस साइन ए। यहाँ तक तो हमें जो क्वेश्चन में दिया था हम वही लिखते आ रहे हैं। अब हम अपनी तरफ से करेंगे गुणा, यानी 1 माइनस साइन ए लिखा है नीचे हर, तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर गुणा और 1 माइनस साइन ए से नीचे गुणा, ठीक। तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में करोगे, यानी जैसे अभी हमने आपको समझाया था m का गुणा अगर m में करेंगे तो क्या आएगा, m स्क्वायर, ठीक। तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यानी 2 बार लिखा है ना, ऐसे ही नीचे इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे होगा प्लस, ठीक, क्योंकि हमने अपोजिट साइन से गुणा किया है तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। देखो इसको अलग ही लिख लेते हैं, अलग स्टेप में, ठीक। ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ठीक, क्योंकि प्लस प्लस ही था और नीचे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, अभी बताया था पीछे, ठीक। तो a की जगह पे 1 है और b की जगह पे साइन a है, तो ये क्या हो जाएगा बट्टे में इसी के, और रूट आप दोनों में लगाओगे, ठीक, मतलब बड़ा रूट लगाओगे ऊपर नीचे, यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आपको मालूम है, ठीक। तो अभी भी अंडर रूट के अंदर ही लिखा रहने दो, 1 प्लस साइन ए का वर्ग और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का वर्ग 1 होता है और साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए, ठीक। अभी हमने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक। और अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे रखो और इसको उधर ले जाओ, इस साइड लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम ले सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ठीक। और ऊपर तो वही रहेगा जो हमने लिखा था, 1 प्लस साइन ए का वर्ग और नीचे कॉस स्क्वायर ए, ठीक। लिख देंगे चूंकि, और यहाँ पे भी चूंकि। अब देखो आपको मालूम होगा ये इससे कैंसिल हो जाता है, ऐसे ये इससे कैंसिल हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर स्क्वायर में लिखी हो और वर्ग के अंदर लिखी हो, जैसे ये लिखा है, इसके अंदर लिखा है एम स्क्वायर रूट के अंदर, तो अगर आप बाहर निकालोगे तो सिर्फ एम आएगी, स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, ठीक। यानी इसका मतलब ये होता है, इसको आप लिख सकते हो एम स्क्वायर और उसकी भी पावर लिख सकते हो 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो m की पावर 1, यानी सिर्फ m बचता है। ऐसे ये सिर्फ सारे रूट से बाहर निकल के ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे बचेगा कॉस ए, ठीक। अच्छा हमें लाना क्या था वो भी हमें देख के चलना पड़ेगा, यहाँ तक तो हम आ गए, हमें लेके क्या आना था, सेक ए प्लस टेन ए। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे, अलग अलग कहने का मतलब है 1 के अपॉन में कॉस ए को ले लो और प्लस साइन ए और इसके बट्टे में भी कॉस ए को ले लो, और ये फॉर्मूले हमने अभी पढ़े हैं कि 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सेक ए के, और साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर होता है किसके, टेन ए के। और यही तो हमें लाना था दायां पक्ष।
ठीक, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a। ठीक, तो फिलहाल 3 ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। कमेंट जरूर करना अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार के चाहिए हो तो। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।